जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा डिवोटीज, तो आप सबका स्वागत है आज भगवत गीता का 18 दिन, भगवत गीता का 9वां दिन, 9th चैप्टर। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? पिछले क्लास में कुछ अगर
आपको कुछ आप सीखे थे तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हम पिछले इस क्लास में ये हम सीखे थे। तो आज का जो चैप्टर है वो है परम गुह्य ज्ञान। है कि नहीं? तो परम गुह्य ज्ञान आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कल हम 8वां चैप्टर में हम चर्चा किए थे कि कैसे डाउट्स आता है और जीवन के अंत में क्या करना चाहिए, और भगवत प्राप्ति और भक्ति कैसे सर्वोत्तम है इसके बारे में चर्चा किए थे। और ये जो 9वां अध्याय है, दिस इज द किंग ऑफ ऑल चैप्टर कहा जा रहा है। जैसे एक मोती सिप के अंदर छुपा रहता है, भगवत गीता का सार कृष्ण अर्जुन संवाद संवाद में छुपा है। इस अध्याय में कृष्ण परम गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि किंग किंग मतलब क्या है? नॉलेज। तो 4 से 3 तक ज्ञान, श्लोक का नंबर। और फिर अचिंत्य संबंध 4 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक तक। अन्य उपासक 11 से 25 तक। और भक्ति की महिमा 26 से 34 तक। तो ये कुल मिलाकर 34 श्लोक है इस अध्याय में। तो पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त जो उनके प्रति अनन्य भक्ति में दृढ़ है, वो प्रकाश तथा अंधकार के मार्गों को भी पार कर कर जाता है ना? हम चर्चा किए थे कि कैसे प्रकाश मार्ग में, है ना, प्रकाश मार्ग में अगर शरीर छोड़ता है वो कहाँ जाता है, अंधकार में शरीर छोड़ता है कहाँ जाता है, लेकिन भक्त जो है वो क्या करता है, इन जो है उसको पार कर जाता है ना। है ना? तो इस अध्याय में कृष्ण वर्णन करते हैं कि ऐसा शुद्ध भक्त अथवा अनन्य भक्त कैसे बन सकते हैं। ये जो पहले तो चर्चा हो गई है, शुद्ध भक्त जो है वो क्या है, कि शुद्ध भक्ति से ही हम जो है अ, प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो शुद्ध भक्त कैसा है? तो इस अध्याय में चर्चा हो रही है ना। तो हम देखते हैं कि दूसरे से 6 अध्याय तक हमने क्या देखे कि अ, भौतिक द्रव्य और आत्मा का ज्ञान, जो कि क्या है, गोपनीय ज्ञान है ना। और अध्याय 7 to 8 हमने देखे कि भक्ति का ज्ञान है।
अधिक गोपनीय मतलब गुह्यतर, है ना। और फिर अध्याय 9, केवल भक्ति का ज्ञान, परम गोपनीय गुह्यतम। इस अध्याय में भगवान के प्रभावशाली दृष्टिकोण, हम्म, ऐश्वर्य, एक शुद्ध भक्त की उत्कृष्टता का वर्णन आता है ना। तो अम, अध्याय 7 और 9 में समानता क्या है? भाई 7 भी तो भक्ति योग है, और 9 भी जो है वो भक्ति योग है कि नहीं? तो क्या है कि दोनों अध्याय में विचारों का प्रभाव और सिद्धांतों की चर्चा समान रूप से की गई है, लेकिन अध्याय 9 में उनका वर्णन गहनता से किया गया है। तो समान तो है, लेकिन अध्याय 9 में क्या है कि बहुत गहराई से है ना। जैसे आप देखेंगे कि आ, 7वें अध्याय का 1 और 2, और 9वां अध्याय का 1 और 2, दोनों में कृष्ण के बारे में श्रवण है। 7वें अध्याय का 4 से 7 और 12, और 9वें अध्याय का 4 से 10, ये दोनों में क्या है? कृष्ण की शक्तियां और कृष्ण का भौतिक जगत से संबंध के बारे में चर्चा है। 7वें अध्याय का 8 से 11 और 9वें अध्याय का 16 से 19, इस जगत में कृष्ण की व्यापक सर्वव्यापकता। 7वें अध्याय का 20 से 23 और 9वें अध्याय का 20 से 28, क्या है? देवताओं की उपासना तथा कृष्ण की उपासना की तुलना। 7वें अध्याय का 24 से 26 और 9वें अध्याय का जो है 11 से 15, कृष्ण को समझने में निराकारवादी तथा भक्त की तुलना। जिस प्रकार कृष्ण ने अध्याय 3 में कर्मयोग का वर्णन किया और बाद में अध्याय 5 में उसका विस्तृत वर्णन किया है, उसी प्रकार कृष्ण 7 योग में 7 अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया और 9 में विस्तृत वर्णन किया है ना। जैसे तीसरा अध्याय का विस्तृत वर्णन है 5वें अध्याय में, उसी प्रकार 7वां अध्याय का विस्तृत वर्णन है 9वें अध्याय में, है ना। तो आत्मा का ज्ञान क्या है? गुह्य है ना। तदा स्वाद्यमपि च तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान हो गया गुह्यतम ज्ञान, है ना। तो अब जो है भगवान कृष्ण उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं, है ना। तो आप सब तैयार है? ये सुनो, तैयार है अध्याय को पढ़ने के लिए? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, मेरे पीछे पीछे भी आप दोहराते रहिएगा। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनोऽसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हम्म? तो इसमें जो है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में कृष्ण समझाते हैं कि शुद्ध भक्ति के ज्ञान
और परमेश्वर कृष्ण के साक्षात्कार को प्राप्त करने की वास्तविकता योग्यता क्या है? श्रद्धा तथा द्वेष हित द्वेष रहित होना। पहला क्या है? श्रद्धा है। और दूसरा क्या है? द्वेष मुक्त होना चाहिए, अनसूया। हम्म? द्वेष मुक्त, मतलब किसी से द्वेष ना करते हुए, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, हम्म, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। है ना? अनासूयवे, यहाँ पे जो है, अनासूयवे, ईर्षा न करने वाले को, है ना? अर्जुन ईर्षालु, स्वार्थी अथवा विरोधी नहीं है, और ना ही वो कृष्ण में दोष देखते हैं, इसलिए वो कृष्ण को समझ सकते हैं। द्वेषी और स्वार्थी लोग कृष्ण अथवा उनकी भक्ति के ज्ञान को नहीं समझ सकते। कोई आप में से कोई एग्जाम्पल दे देंगे कि कैसे लोग कृष्ण को द्वेष करते हैं? कोई एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब जैसे समाज में चलता है। हम्म? कैसे कृष्ण से हम कैसे द्वेष करते हैं? कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति। हम्म? हाँ, श्री लक्ष्मी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है, बट बहुत सारे लोग हैं जो खुद को भगवान से कंपेयर करते हैं, लाइक दैट। बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन है वो बोलते हैं क्या कि भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, तो हम अगर कर रहे हैं, किसी लड़की से बात कर रहे हैं, तो क्या ही गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो द्वेष करते हैं। और बहुत बार जब बुक डिस्कशन में जाते हैं या फिर किसी चीज के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले यही एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। हैं? सो जो है ना, कहते हैं ना कि कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। है कि नहीं? अरे कृष्ण तो इतने सारे रखे थे, हम भी रखेंगे। है ना? तो ये क्या है? ये द्वेष करते हैं ना, भगवान से द्वेष करते हैं, जानते नहीं है भगवान का क्या पोजीशन है ना। तो इस प्रकार अर्जुन लेकिन ऐसे द्वेष नहीं करते थे ना। अब जो है, भगवान बताएंगे कि शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण है। कितने लक्षण है? 8 लक्षण है ना। रविंद्र कुमार वर्मा जी पढ़ेंगे स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है? रविंद्र कुमार वर्मा वर्मा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी, प्रभु कनक जी, प्रणाम। हाँ पढ़ो। इस इस श्लोक का अनुस्वेय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। भगवत गीता 9.1। धन्यवाद। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति है,
जो ईर्ष्या करते हैं, है ना, भगवान से, तो वो क्या करते हैं, तो वो मतलब भगवान की भगवत्ता के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, है ना। वो क्या कहेंगे कि अरे वो तो कृष्ण के अंदर जो है कुछ ऐसे ही आ गया था, है ना, तभी जाके वो बोल दिए। हम्म, तो इस प्रकार के वो फिलोसफी देंगे ना। इसका मतलब क्या है, वो लोग सब ईर्ष्यालु है ना। हम्म। तो अब जो है भगवान बताएंगे जो है कि When Krishna is saying to surrender, not that we have to surrender to Krishna, actually, we should surrender to Brahman, speaking through Krishna. Personal character of Krishna is immoral. He danced with the wives of other men. He had many wives. He is normal human like all of us. Don't take Krishna seriously. ये एक बाबा, है ना, बाबा जो है कह रहे हैं कि देखो कृष्ण जो है 16,108 रानियों के साथ रानियों के विवाह किए थे, तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई खास व्यक्ति नहीं है ना, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए है। और अगर ऐसे कहा गया है सरेंडर करना है, तो कृष्ण के प्रति सरेंडर नहीं करना है, बल्कि ब्रह्म के प्रति सरेंडर करना है। तो इस प्रकार के ज्ञान कौन बांटते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है कि नहीं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो अब जो है हम चर्चा करेंगे कि आ, जो है भगवत गीता का जो भक्ति का क्या है, शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण क्या है। क्या 8 लक्षण है। पहला, राज विद्या। राज विद्या मतलब सभी विद्याओं का राजा है ये, अर्थात सभी दर्शन शास्त्रों का सार है। राजगुह्यम, राजगुह्यम का मतलब क्या हुआ, सभी रहस्यों का राजा। हम्म, सभी रहस्यों का राजा मतलब आत्मा की शाश्वत गतिविधियों के बारे में। पवित्रम इदम, परम शुद्ध, भौतिक कलमश को शुद्ध कर देती है, पवित्रम इदम है। उत्तमम, इस जगत के अंधकार ज्ञान अथवा अंधकार से परे। हम्म? पांचवा क्या है, प्रत्यक्षावगमम। हम्म? प्रत्यक्षावगमम मतलब आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है ना। और धर्म्यम, धर्म की पूर्णता और परमेश्वर की सेवा। सुसुखम कर्तुम, हम्म, सरलता से और सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। और लास्ट कौन सा है, अव्ययम। अव्ययम मतलब चिरस्थायी है, शाश्वत है, अविनाशी है, भौतिक गुणों से परे है। तो इस प्रकार ये शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण है। तो शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया तथा शुद्ध भक्ति का ज्ञान दोनों क्या है, दिव्य है। चाहे प्रोसेस हो चाहे नॉलेज हो, दोनों क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। जिस प्रकार शुद्ध भक्ति भौतिक गुणों से परे है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान भी उसी प्रकार भौतिक गुणों से परे है। हम्म? शुद्ध भक्ति के का ज्ञान भी उसी प्रकार भौतिक गुणों से परे हो। जिस ज्ञान का वर्णन पहले किया गया था वो सत्वगुणी ज्ञान है। यद्यपि शुद्ध भक्ति बहुत सुखपूर्वक की जाती है, लेकिन अश्रद्धालु और द्वेषी लोग भक्ति नहीं करते हैं, इस प्रकार कृष्ण प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य से वंचित रहते हैं ना। मतलब कई लोगों का ना, वो मेहनत करते करते वही मेहनत वाला काम ही उनको इम्पोर्टेंट लगता है। ये क्या है, एक जगह में बैठ के माला जप करना, है कि नहीं, या
भजन कीर्तन करना, कुछ मतलब कुछ होना चाहिए ना, कुछ कुछ मतलब मेहनत होना चाहिए। हैं? तो इसीलिए उनको क्या लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, और इम्पोर्टेंट मतलब उनको क्या लगेगा, हाँ हिमालय के ऊपर चले गए। हम्म, और जो है सालों सालों तक मौन व्रत करके बैठे हुए हैं, है ना। तो हाँ ये हुई ना बात, ये क्या है, अब आप बैठ के आप माला जप कर रहे हो, अ, ऐसे थोड़ी मिलेगा कुछ। तो इसी प्रकार जो है, ये क्या अश्रद्धालु लोग हैं या द्वेषी लोग हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं, और इस प्रकार कृष्ण प्राप्ति प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं, है ना। कौन कृष्ण को प्राप्त नहीं करता? फिर अगला श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि कौन प्राप्त नहीं करता। नारद मुनि महान कृष्ण कृष्ण भावना भावित भक्त कैसे बने? हम्म? तो नारद मुनि कह रहे हैं कुछ, हैं? कोई पढ़ना चाहेंगे अपने से? मौसम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक तुच्छ दासी के पुत्र के रूप में जन्मा था। नेक्स्ट। एक बार चतुर्मास वर्षा ऋतु के 4 महीने के समय कुछ महान वैष्णव एक ब्राह्मण के आश्रम में आए। क्योंकि मेरी माता उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए मुझे भी उनकी व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे हेतुकी कृपया प्रदान की। एक बार उनकी अनुमति से मैंने उनके भोजन के अवशेष उचिष्ठ ग्रहण किए, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उनके संग में मैंने कृष्ण की मनमोहक कथाएं सुनी। ऐसे विषयों में मेरी रुचि हर पल बढ़ती गई। मैंने अनुभव किया कि मैं इस भौतिक और सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूँ। मैं उन महान भक्तों से बहुत प्रेम करने लगा और मैंने भी विमर्ता पूर्वक उनके आदेशों का कठोरता से पालन किया। प्रस्थान करते समय उन्होंने मुझे भक्ति योग सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की कला के बारे में उपदेश दिए, जिससे अंततः भगवत धाम वापस लौटना सिखाया। भले ही मेरी माँ का निधन होने से मैं अकेला हो गया था, मैंने परंतु घर छोड़ दिया और उत्तर की ओर चल पड़ा। बहुत प्यास और थका होने के कारण मैंने पानी पिया और स्वयं को तरोताजा करने के लिए स्नान किया। फिर मैं एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गया और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा सिखाई हुई विधि से हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान करने लगा। जैसे ही मैंने अपने मन को प्रभु के चरण कमलों पर केंद्रित किया, वह दिव्य प्रेम के कारण परिवर्तित हो गया। मेरी आंखें से अश्रु गिरने लगे और भगवान कृष्ण मेरे हृदय कमल पर प्रकट हुए। मेरी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित हो गई, परंतु बहुत जल्द ही भगवान अदृश्य रहते हुए अदृश्य रहते हुए भगवान ने कहा, हे बालक, तुम मुझे इस जीवन काल में पुनः नहीं देख पाओगे। जो सेवाओं में पूर्ण नहीं है और सभी भौतिक दोषों से मुक्त नहीं है, वह शायद ही मुझ तक पहुंच सकते हैं।
विशेष कृपया के रूप में केवल मुझे पाने की तुम्हारी तीव्र इच्छा को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे सामने स्वयं को प्रकट किया है। मेरी कृपा से तुम सदा कृष्ण भावना में उन्नति करते रहोगे और सृष्टि के निर्माण और प्रलय के समय भी हमेशा मेरा स्मरण करते रहोगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण के चिंतन में मग्न होकर समय के साथ मैं सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो गया और मृत्यु प्राप्त की। तुरंत ही मुझे नारद के रूप में एक दिव्य शरीर मिला। तब से भगवान विष्णु की कृपा से मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में विचरण करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ। नारद मुनि द्वारा प्रचारित विभिन्न शिष्य। कौन कौन है? प्रहलाद जी हैं और प्रहलाद नहीं। जी है, ध्रुव महाराज है ना? हम्म, ये चित्रकेतु चित्रकेतु महाराज है ना? नल कुबेर मणिग्रीव है कि नहीं? 4,300,000 years and multiply it by 1,000. And what it comes according to English calculation? 4,300,000,000. Huh? 4,300,000,000. That is 12 hours. And add again 12 hours night. Then 8 billion. 600 million. So Krishna comes after this period. In one day, after one day, a Brahma. श्रवण कीर्तन स्मरण है ना? पाद सेवनम, अर्चनम। By chanting Yesha Deepaha, followed by the deity's Mula Mantra, offer 4 circles to the lotus feet, 2 circles to the navel, and 3 circles to the lotus face of the deity. Then offer the Deepa gracefully in 7 circles. वंदनम। He's always meek and mild, with a warm and friendly smile. So simple in his living, singing all the while. He sings out Krishna's name. दास्यम, है ना? तो इस प्रकार जो है, कहने का मतलब है भक्ति जो है कितना बहुत ही सुसूक्ष्म है कि नहीं? अब जो है भगवान बता रहे हैं कि कौन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन? अश्रद्धाधाना पुरुषा, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं। धर्मस्यास्य परंतप, भक्ति में हे अर्जुन, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, वे वापस आते रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनि, भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार जन्म मृत्यु के मार्ग में आते रहते हैं, जो श्रद्धा नहीं है जिनमें ना। तो वास्तविक श्रद्धा वो पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण ही की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भक्ति कइले
सर्व कर्म कृत है, ऐसे कहा गया है चैतन्य चैतामृत में कि कृष्ण भक्ति अगर हम करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस क्या है, कृष्ण भक्ति करना है। हम्म? ऐसी श्रद्धा भक्तों की संगति से ही उत्पन्न की जाती है ना। आप सब भक्त है, आपके संगति से ही मेरे अंदर भी श्रद्धा विकसित हो रही है। हम्म? कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है कि नहीं, इसे कह रहा हूं मैं। तो कृष्ण आगे अपनी अद्भुत शक्तियों के बारे में बताते हैं जिनके द्वारा वे इस भौतिक जगत को धारण करते हैं। इसे जानकर भक्त जो है भक्ति प्रोत्साहित हो सकती है। कैसे भगवान इस जगत को धारण करते हैं, तो 4 नंबर से 10 नंबर श्लोक तक ऐश्वर्य ज्ञान कृष्ण का इस जगत से संबंध क्या है ना। है कि नहीं। तो 4 नंबर से हम देखेंगे। हम्म। मया ततमिदं सर्वम, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, अर्थात मैं सर्वव्याप्त हूँ। जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त रूप में, अर्थात भौतिक इंद्रियों से अदृश्य। मत्स्थानि सर्वभूतानि, समस्त जीव मुझ में है, उनका अस्तित्व मुझ पर निर्भर है, क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तस्वस्थितः, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात मैं उन पर निर्भर नहीं हूं, मैं उनसे पृथक और अनासक्त हूं। वो मेरे ऊपर निर्भर है लेकिन मैं उनके ऊपर निर्भर नहीं हूं। कृष्ण अपने व्यक्तिगत निरूपण द्वारा हर जगह से उपस्थित है। उनकी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से कृष्ण परमात्मा रूप में, जो कि कृष्ण का ही विस्तार है, इस जगत में प्रवेश करके इसे नियंत्रित करते हैं और संभालते हैं। तो ये था सर्वव्यापी कृष्ण। हालांकि सब कुछ कृष्ण में स्थित है, लेकिन ये सभी उसमें स्थित नहीं है, क्योंकि वो पूर्णतः पृथक और सभी से स्वतंत्र है। तो फिर कह रहे हैं कि मैं सभी वस्तुओं में नहीं हूं। तो 5 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, लेकिन मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। हम्म? मतलब मैं तो स्रोत हूं। तो जब मैं स्रोत हूं, तो मैं इस जगत का पार्ट कैसे बन सकता हूं, है ना। इस जगत का अंश कैसे बन सकता हूं, है ना। तो ये क्या है, कृष्ण का योगे योगे मश्चरम, अचिंत्य योग शक्ति कहा जाता है इसको। तो भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय का 4 में कहा कि सब कुछ उन पर टिका है और वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता, धारक एवं क्या है, आश्रय है। लेकिन 9.5 में कृष्ण इसके विपरीत कह रहे हैं। कृष्ण स्वयं का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में वे इस जगत के पालन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। उनकी अचिंत्य शक्तियां जगत का पालन करती है, लेकिन वे पृथक ही रहते हैं। हम्म? कहने का मतलब है मतलब जो जो पालन करते हैं उनकी शक्तियां पालन करती है, लेकिन वो खुद जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सभी ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और
यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है। अंत में सभी चर और अचर जीवों का अस्तित्व और उनकी गतिविधियां कृष्ण का की इच्छा पर ही निर्भर है। अगले श्लोक में भगवान इसका उदाहरण देंगे। हम्म कैसे? वायु की तरह है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित है। तो इस भौतिक जगत का सृजन, कुछ समय के लिए पालन और अंत में इसे नष्ट कर दिया जाता है ना? है ना? जेनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर है ना? उपरोक्त श्लोक यह वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कृष्ण की इच्छा और शक्तियों से इस जगत का पालन होता है। आगे के श्लोक में कृष्ण की शक्तियों द्वारा होने वाले सृजन और प्रलय के का वर्णन करते हैं। We shall see. I must be dreaming. Yashoda. कुछ हैंग हो जाता है। We shall see. Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Ha! Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. फिर भी कृष्ण सभी भौतिक दुनिया से परे अपने स्वयं के धाम में, गोलक में रहते हैं और अपने भक्तों के साथ लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं ना? और सब कुछ सृष्टि करने के बावजूद भी भगवान जो है वो अलग रहते हैं ना? सृष्टि से अलग रहते हैं, कहने का मतलब ये था। अब जो है आ, कृष्ण की शक्तियों द्वारा भौतिक जगत का सृजन और प्रलय कैसे होता है? तो 7 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सामयिक सृजन और संहार। संहार के समय, अर्थात ब्रह्मा की मृत्यु पर, सभी जीव तीन गुणों से बनी हुई मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य सृजन के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर सभी जो है फिर कहाँ घुस जाते हैं? महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं, है ना? फिर जो है उतना समय के बाद फिर जो है भगवान उसको प्रकट करते हैं। तो भगवान की इच्छा क्या है? यह संपूर्ण विराट अभिव्यक्ति मेरी इच्छा से मेरी शक्तियों के द्वारा बारंबार प्रकट होती रहती है और अंत में भी नष्ट हो जाती है। हालांकि कृष्ण इस भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन यह कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालता, अतः वे इस जगत में होने वाले किसी भी अच्छे और बुरे कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। आप देखेंगे कि अगर, है ना, हम कोई घर बनाते हैं या हम कोई
मतलब जो है हमारे कोई संतान होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसके प्रति, संतान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। घर बनाते तो घर के प्रति आसक्त हो जाते हैं ना। लेकिन भगवान जो है वो अलग है ना। भगवान सब कुछ करते हुए भी भगवान किसी से अटैच नहीं रहते हैं, है ना। फिर 9 नंबर श्लोक में भी भगवान उसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति, उदासीनवत इन सारे भौतिक कर्मों से विरक्त, असक्त में रहता हूं। कर्म और इसके फल को भोगने की इच्छा और आसक्ति बंधनकारी होती है ना। कर्म, कर्म या उसके फल को भोगने की इच्छा तथा आसक्ति जो है ये क्या करता है, हमें बंधन में डालता है। क्योंकि कृष्ण की सभी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती है, इसलिए उन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अतः उनके लिए कोई बंधन नहीं है ना। बंधन तो तब होता है ना कि जब जब हमने कुछ इच्छा किया और वो इच्छा जो है पूर्ति नहीं हुई, है कि नहीं। पूर्ति नहीं हुई तो हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे, अरे वो मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इच्छा पूर्ति नहीं हुई। लेकिन कृष्ण की इच्छा तो ऐसे ही पूरी हो जाती है ना। इसलिए उनके लिए कोई बंधन नहीं है। अब भगवान बहुत सुंदर एक श्लोक बताते हैं कि कैसे कैसे वो जो है क्या है, परम अध्यक्ष है ना। मुझे लगता है कि आपसे, आप में से बहुत सारे लोगों को ये श्लोक याद होगा ना, है कि नहीं। तो क्या श्लोक है, मया दक्षेण प्रकृति ही, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में या निगरानी में सूयते सचराचरम, चर अचर जीवों को उत्पन्न करती है। हेतु नानेन कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इसके शासन में जगत विपरिवर्तते, यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। मया दक्षिणा प्रकृति, है ना। तो परमेश्वर श्री कृष्ण के जो है क्या है, असीम अवतार है। तो एक जो है श्रेणी क्या है, पुरुषावतार कहलाती है, जो इस जगत के सृजन से संबंधित है। प्रथम पुरुष जो महाविष्णु अथवा कारणदोषाय विष्णु कहते हैं, कारणार्थ में शयन करते हैं, उनके निश्वास के साथ अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वे अपनी दृष्टि से जीवात्माओं को इस भौतिक जगत में भेजते हैं, जैसे एक पिता एक माता को गर्भवती करता है ना। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं, जो कि दूसरे पुरुष है। वे क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में स्वयं को आगे विस्तारित करते हैं, जो कि तीसरे पुरुष है, और सभी वस्तुओं में यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। अध्यक्ष, यद्यपि जीवात्माएं भगवान की निगरानी में इस जगत में पैदा होती है, वे अपने पूर्व कर्म की इच्छाओं और कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में और प्रजातियों में जन्म लेते हैं। अतः भगवान इस सृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। अध्यक्ष के नाते वे निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। एक निमित्त कारण और उपादान कारण है। भगवान के लिए कर्ता होना और उदासीन होना विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वे सामीप्यता से नियामत करते रहते हैं, है ना। हालांकि कृष्ण तीनों पुरुषावतारों के स्रोत है, जो इस भौतिक जगत का सृजन और पालन करते हैं। तथापि जब कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, तो कुछ लोग उन्हें साधारण मनुष्य की तरह अथवा पुरुषावतार के अंश के रूप में गलत
मान बैठते हैं। हाँ, तीन पुरुष अवतार क्या कहा मैंने, कौन बताएंगे? तीन पुरुष अवतार क्या है? बोलो बोलो। हाँ, गायत्री बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने क्या क्वेश्चन किया था, सुनाई नहीं दे रहा था अच्छे से। तीन पुरुष अवतार कौन है? चैतन्य शिक्षा माता जी। आप कुछ बोल रही है, आवाज नहीं आ रही चैतन्य शिक्षा माता जी। हम्म। आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं ना? हम्म। क्या माता जी, चैतन्य शिक्षा माता जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। महाविष्णु, गर्भदोषा विष्णु, क्षीरदोष। वाह। चांदनी माता जी के लिए हरि बोल बोलेंगे सब लोग हैं। तो पहला हुए महाविष्णु, या उनको कारण दुखशाई विष्णु कहते हैं। और फिर जो है ब्रह्मांड के गर्भ में जो आते हैं, हम्म, गर्भोदक्ष सागर में आते हैं, उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और लास्ट में कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं ना। हम्म। ओके। तो नाउ भगवान कृष्ण के विभिन्न उपासक कौन है? हम्म, तो 11 और 12 में भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख अथवा निराकारवादी भगवान को एक साधारण मनुष्य कैसे मानते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं? अब जानन्ति माँ मूढ़ा, मूढ़ा है, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। मानुषीम तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो। आप लोग तुरंत लिख के देंगे कि भगवान जब आए थे तो कौन कौन ऐसे उपहास कर रहे थे उनको, चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ? परम भावम अजानंतो, वे मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, हम्म, परमेश्वर तथा सभी वस्तुओं के स्वामी के रूप में। और ऐसे जो है मूर्खों की गति क्या होती है? हम्म, ऐसे मूर्खों की गति क्या होती है? मोघासा मोह कर्माणु, भगवत धाम अथवा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने की उनकी आशा निष्फल हो जाती है। सकाम कर्म और स्वर्ग प्राप्त का फल निष्फल हो जाता है यदि वे कर्मी है। मोघ ज्ञाना विचेतसः,
ज्ञान के अनुशीलन का फल जो कि मुक्ति है प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विचेतसः वे सभी माया द्वारा मोहग्रस्त है। हम्म। मुझे अस्वीकार करने के पाप के कारण विवेक शक्ति भी खो देते हैं। राक्षसीम आसुरीम चैव वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। प्रकृति मोहिनीम श्रितः क्योंकि वे मायावी भौतिक प्रकृति के शरण, तो इस प्रकार इनका ना होता है। अब 13 और 14 में भगवान कह रहे हैं महात्मा तथा अनन्य भक्त कृष्ण की उपासना भक्ति भाव से निरंतर करते रहते हैं, है ना। 13 और 14 नंबर श्लोक। महात्मानोस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। महात्मा जन है किनकी प्रकृति में रहते हैं? दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, भौतिक प्रकृति के संरक्षण में नहीं। हाँ, अर्थात एक योग माया, एक महामाया। हाँ? भौतिकवादी लोग जो है महामाया के उसमें रहते हैं, और जो भक्त जो है वो किस में रहते हैं? जो है योग माया के अधीन में रहते हैं ना। है कि नहीं? जस्ट ए सेकेंड। है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अ, कि महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम पूर्णतया आध्यात्मिक होने के कारण वे मुझे सर्वस्व के कारण तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, यदंतश्च दृढ़ावता दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या भक्ति भाव से मुझे नमस्कार करते हुए, नित्य युक्ता उपासते ये महात्मा नित्य मेरी पूजा करते हैं। आपके बारे में बताया जा रहा है ना, भगवान जो है आप लोगों का लक्षण बता रहे हैं ना। कृष्ण अनन्य भक्त और अनन्य भक्ति का जो है और अधिक वर्णन करेंगे। और अब जो है 3 प्रकार के ज्ञानी कृष्ण की उपासना ज्ञान के अनुशीलन से करते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के जो है ज्ञानी कौन कौन? 3 प्रकार के ज्ञानी 15 नंबर श्लोक है। कौन कौन है? कि एकेत्वेन अहं ग्रहोपासना, ये एकत्व भाव में मेरी उपासना करते हैं स्वयं को भगवान मानकर, है ना। और जिसका विस्तृत विवरण होगा पृथक्त्वेन, प्रतीको प्रतीकोपासना, ये पृथक भाव में देवताओं जैसे अनेक रूपों में मेरी उपासना करते हैं। और तीसरा प्रकार का कौन है? विश्वतम मुखम विश्व रूप उपासना, ये विश्व रूप में मेरी उपासना करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। वो 3 प्रकार की उपासना करते हैं।
कोई मतलब विश्व रूप के रूप से उपासना करता है, कोई देवी देवताओं का उपासना करता है ये सोच के कि भाई ये भी तो उन्हीं का अंश है। लेकिन एकत्वेन क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा करता है ना। अब जो है अम, कृष्ण के विश्व रूप की उपासना। हम्म, कृष्ण जो है वो सभी क्या है, यज्ञों के विषय विविध अवयव है। तो कह रहे हैं कि मैं हूं, क्या मैं हूं क्रतु, श्रुति शास्त्र में उल्लेख वैदिक अनुष्ठान अथवा कर्मकांड, यज्ञ स्मृति शास्त्र में उल्लेखित यज्ञ, सोधा पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधम अर्थात जड़ी बूटी, मंत्र मंत्र मतलब दिव्य ध्वनि, आज्यम घी, अग्नि अग्नि, हुतम आहुति, है ना। इसी प्रकार कृष्ण जो है वो सर्वव्यापी है, असीमित आश्रय तथा सभी कारणों के कारण है। इसलिए अ, अगला श्लोक में बोल रहे हैं, पीताहम अस्य जगतो, पीताहम अस्य जगतो, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता हूं। माता धाता पितामह, मैं माता आश्रय था पितामह हूं। हम्म? वेद्यम पवित्रम ओंकार, मैं ज्ञान शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। ऋक् साम यजुरेव च, मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी तथा साक्षी हूँ। निवास शरणम सुहृद, मैं धाम धर्मस्थली तथा अ, अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। प्रभव प्रलय स्थानम, मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ। मैं आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ। मैं ही वर्षा का कारण हूँ। मैं वर्षा को रोकता और लाता भी हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है ना। अब भगवान बताएंगे कि देवताओं की पूजा, जिसको प्रतीक उपासना, पहले हो गया एकत्व ना, और पहले तो है क्या, प्रतीक उपासना अर्थात देवताओं की पूजा, है ना। तो ये 20 से 25 तक है। तो पुण्य करके लोग जो है स्वर्ग प्राप्ति करते हैं, है कि नहीं। तो 3 वेदों के ज्ञाता सोमरस पान करते हुए पाप कर्मों से शुद्ध होकर यज्ञों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की क्या प्रार्थना करते हैं। पुण्यवान होकर वे स्वर्ग जाते हैं और देवताओं के जैसा आनंद भोगते हैं। 21 नंबर, लेकिन क्या होता है, स्वर्ग भोगने के बाद भी मृत्यु लोक को वापस आते हैं, स्वर्गीय के इंद्रिय सुख भोगने से उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं और वे पुनः इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस तरह वैदिक अनुष्ठानों का पालन करके सुख खोजने वालों को केवल जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है ना। सुख चाहिए, चले गए स्वर्ग, स्वर्ग में भोग किए, पुण्य फल खत्म हो गया, फिर आगे पृथ्वी लोक। देवताओं के उपासकों की अपेक्षा कृष्ण के अनन्य भक्त कृष्ण का अमोघ संरक्षण कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करते हैं, जो पुण्य करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम्म। अब जो है 22 नंबर श्लोक, क्या है, अनन्य भक्त के लिए कृष्ण का संपूर्ण संरक्षण। किंतु जो लोग अनन्य भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मेरा सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा से मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। हम्म, है ना। और बहुत सुंदर श्लोक है यह। और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं, इस प्रकार मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पालन के भार वहन करने की जिम्मेदारी लेता हूं। हम्म।
योगक्षमम। भक्त का कृष्ण के प्रति दृष्टिकोण योग कहलाता है, और क्षेम का अर्थ है कृष्ण द्वारा कृपामय संरक्षण। कृष्ण योग द्वारा कृष्ण भावनावित होने में भक्त की सहायता करते हैं, और जब वो कृष्ण भावनावित हो जाता है तो वे दुखमय बद्ध जीवन में गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। मतलब भक्तों के साथ कैसे हैं, भक्तों को भगवान जो है ऐसे रक्षा करते हैं, ऐसे उनके मतलब ध्यान देते हैं, हाँ, जैसे एकदम मतलब इतना प्रेम तो कोई करेगा ही नहीं है, इतना ध्यान देते हैं भगवान, हाँ। इसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी में बताऊंगा, समय तो हो रहा है, कि जगन्नाथपुरी में ना एक भक्त थे, और उनका नाम था शायद रघुदास करके नाम था उनका। और वो क्या करते थे, हमेशा जो है वो भगवत गीता पढ़ते रहते थे, और मतलब जो है उनकी पत्नी चिल्लाती थी, अरे कुछ लेके तो आओ, कुछ लेके आओ, है ना। तो वो जो है क्या करते थे ना, कहते थे अरे वो जो भी है वो भगवान देखेंगे, है ना। तो एक बार वो दिखाए कि देखो देखो देखो, जो है भगवान क्या कह रहे हैं कि योगक्षमम वहाम में हूँ मैं ना, मैं भक्तों के पास अगर कुछ नहीं होता तो उनको देता हूँ, और जो होता है उसको भी मैं संरक्षण करता हूँ। तो उनकी पत्नी को गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किए, वो जो लिखा हुआ था, यही जो श्लोक लिखा हुआ था गीता में, उसमें क्या कर दिया कि ऐसे तीन, है ना, तीन ऐसे पेन लेकर तीन ऐसे लाइन लगा दी, है ना, मतलब काट दिए उसको कि ये गलत बात है करके, है ना। तो जो है वो जो भक्त थे वो, उनको अच्छा नहीं लगा, वो जो है बाहर चले गए, है ना, पत्नी चिल्ला रही है करके बाहर चले गए। तो उसी समय दो बच्चे आए, छोटे छोटे बच्चे आए, लेकिन बहुत सारा सामान लेकर आए थे, लेकर आए और आके दरवाजा खटखटाए। तो उनकी पत्नी, जो भक्त की पत्नी जो है, वो खोले दरवाजा, बोले ऐसा है आपके पतिदेव जो है ना हमारे द्वारा ये सब सामान भेजे हैं, ये सब सामान आप रखिए और हम निकल रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि रुकिए जरा, आप लोग जो है इतना सारा सामान लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना सारा सामान कैसे दे दिया मेरे पतिदेव ने आपको, तो बोले आप थोड़ा कुछ खा के जाएंगे, थोड़ा मैं कुछ बना देती हूँ, आप लोग खा के जाएंगे। तो उसमें जो है ना, एक काले कलर का थे और गोरे कलर कलर का थे। जो जो काले कलर का है, ये बोले बोले देखो ना मेरे जीवा में तीन ऐसे लाइन हुआ है, मतलब तीन कांटा लगा हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा। दिखाए अपना जीवा दिखाए, जिसमें तीन लाइन था। तो ऐसे करके चले गए, और उसके बाद जब उनके पति आए, घूम घूम घाम के आए, कहते कि अब तो मुझ मेरे पर गाली पड़ेगी, पत्नी का। आए तो देखिए पत्नी एकदम बहुत सुंदर एकदम व्यंजन बना के रखी है। तो पति ने कहा कहाँ से ये सब तुम लेकर आई, नहीं नहीं आपने तो भेजा था, दो बच्चे आए थे, छोटे छोटे बच्चे आए थे, बहुत सारा सामान लेकर आए थे, दो बच्चे आए थे, मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। तो फिर बोले अच्छा, और क्या कहे वो। बोले वो एक काला कलर का बच्चा था, एक गोरे गोरे गोरा बच्चा था, वो काला कलर का बच्चा जो है, मैं रोकी उसको, खा के जाओगे करके, लेकिन उसने अपना टंग दिखाया, जीवा दिखाया कि देखो मेरे जीवा जो है कटा हुआ है, उसमें तीन कटने का दाग था। तो वो भक्त समझ गए, तो भक्त कहे कि वो और कोई नहीं थे, वो जगन्नाथ और बलदेव जी थे, है ना। और क्योंकि तुमने ये जो भगवत गीता में जो ये जो लिखे हैं वो, कि मैं भक्तों का संरक्षण करता हूँ, तुमने जो तीन लाइन लगा दिए थे, और इसी कारण जो है उनके जीवा पे कट लग गया, क्योंकि वो जीवा के द्वारा बोले थे ना ये शब्द। तो इसी प्रकार, हाँ, जो है हम देखते हैं कि भगवान कैसे जो है अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं। कैसे लगा आप लोगों को ये फर्स्ट टाइम लीला? हम्म। हम्म।
अब जो है भगवान, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि टाइम हो रहा है। तो अब जो है देवताओं की पूजा और कृष्ण की त्रुटिपूर्ण पूजा, अगर कोई देवताओं को पूजा करके कह रहा है कि मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूं, तो दैट इज ए रॉन्ग वे कह रहे हैं ना। जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, हे कुंती पुत्र, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हम्म, इसको बोल रहे हैं भगवान अविधि पूर्वकम। हाँ, एक पौधे को सींचने का सही तरीका उसकी जड़ में पानी देना है, न कि पत्तों और शाखाओं में। तो शरीर को पोषण देने का सही तरीका क्या है? हाँ? आमाशय में भोजन पूर्ति करना, न कि अन्य अंगों में। हाँ? भोजन हम पेट में डालते हैं, ना कि हाथ को अलग, ये हाथ को अलग, पैरों को अलग, आंखों को अलग, ऐसा नहीं देते हैं ना। हम्म उसी प्रकार परमेश्वर की उपासना का सही तरीका उनकी प्रत्यक्ष सेवा करना है, न कि देवताओं की पूजा करके, जो कि परमेश्वर की सरकार में, हैं, इस दुनिया में के मामलों में प्रबंधन में उनके प्रतिनिधि है। सरकार के नियमों का पालन नहीं करके सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना अवैध है। इसलिए देवताओं की पूजा करना कृष्ण उपासना की त्रुटिपूर्ण विधि है। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। अब जो है 24 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं सभी कार्य कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही है। हम्म? मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, और देवताओं के द्वारा सभी प्रकार के फलों को देने वाला भी। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं, है ना। और 25 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की उपासनाएं और विभिन्न गंतव्य क्या है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। यान्ति देव व्रतान देवान, जो देवताओं को पूजा करेंगे देवताओं के बीच में जाएंगे। पितृन्यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को पूजा करते हैं पितरों को पास जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्यो, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं ना, अब देखे होंगे कई लोग जो है तांत्रिक के पास जाते हैं। वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? यान्ति मद जानी पोमिमाम मदयाजी नो पिमाम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आएंगे, है ना। इस प्रकार हमारा गंतव्य हमारी उपासना के विषय के चयन पर निर्भर करता है। तथापि श्रेष्ठ विकल्प कृष्ण की उपासना करना है। अब अगले अनुभाग में कृष्ण स्वयं की अनन्य भक्ति के बारे में बताएंगे, यह स्थापित करके कि सभी यज्ञ की आहुतियों के केवल वे भोक्ता है। कृष्ण पहले यह बताते हैं कि किस प्रकार की आहुति वो चाहते हैं। अब जो है ये 26 से 34 तक क्या है? कृष्ण भक्ति की महिमा। सबसे पहले क्या कह रहे हैं भगवान? भक्ति की सरलता, भक्ति के साथ अर्पित किया गया किसी भी वस्तु को कृष्ण ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कोई प्रेम के साथ कोई एक पत्ता दे दिया, कोई एक फूल दे दिया, कोई फल दे दिया, या थोड़ा सा पानी भी दे दिया। हाँ? तदहम भक्ति उपहृतम अस्नानि प्रयतात्मन, तो मैं उस भक्त द्वारा शुद्ध चेतना में दी गई प्रेममयी भेंट को स्वीकार करता हूं, है ना। तो योग्यता क्या है? भगवान को सेवा करने का योग्यता क्या है? प्रेम है। कृष्ण आत्मतुष्ट है और किसी से कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह की के विनिमय में स्वीकार करते रहते हैं। भक्ति में किसी को भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल और व्यापक है। भक्ति क्या है? बहुत ही सरल है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति करने का प्रयास कर सकता है। हाँ, अपनी भक्ति में शुद्धता की का प्रतीक यह है कि कृष्ण के प्रति सेवा में भक्त किसी भौतिक हेतु से प्रेरित नहीं होता, और वो किसी भी समय सेवा का परित्याग नहीं कर सकता है। एक तो कोई भौतिक हेतु नहीं होता है,
और अपरिहत है, मतलब कभी कोई सिचुएशन आया, कुछ भी सिचुएशन आए, वो सेवा करता रहेगा। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषणा करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है ना। अब देखेंगे, यो में भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति उपहतम, है ना। 2 बार एक श्लोक में भगवान भक्ति को 2 बार दिया है ना? किसी अन्य शर्त से, यथा विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार के भेंट लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इससे यह भी प्रकट होता है कि कृष्ण एक व्यक्ति है जो शुद्ध प्रेम में आदान प्रदान करते हैं। वे निराकार नहीं है, जो जैसा कि कुछ लोग कल्पना करते हैं। कृष्ण ने शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को इस सब श्लोकों में वर्णित किया, जिसमें भगवान को पूर्ण समर्पण किया जाता है। जो उस स्तर पर का की भक्ति नहीं कर सकते, उसके लिए कृष्ण अब उस प्रक्रिया का वर्णन करेंगे जिसमें सब कुछ भगवान को अर्पित करने के लिए किया जाए। सब कुछ कृष्ण को अर्पित करने के लिए करना है ना। यत करोसि यद अस्नासि, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, यद जुहोसि ददासि यत, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, या तपस्या कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो भी तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। लेकिन ये क्या है? ये अनन्य भक्ति नहीं है। अच्छा ठीक है, आप अगर मेरी सेवा नहीं कर सकते ना, तो कम से कम जो भी कर रहे हो सब कुछ पहले अर्पण कर दो मुझे, है ना। कृष्ण ने इस श्लोक में भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस श्लोक में जो है 27 नंबर श्लोक में भक्ति नहीं है। तथापि यह प्रधान रूप से भक्ति है जिसमें अन्य चीजों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें कर्म किया जाता है, इसलिए यह कर्म योग के समान है। लेकिन यह जो कर्म योग है अथवा निष्काम कर्म योग से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म यहाँ तक कि निर्धारित कर्तव्यों से भी परे के कर्मों को निस्वार्थ भाव से भगवान को अर्पित किया जाता है। यह ज्ञान मिश्र भक्ति के समान है, क्योंकि व्यक्ति को आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। लेकिन यह ज्ञान मिश्र भक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान के व्यक्तित्व के प्रति प्रचुर मात्रा में आकर्षण होता है। लेकिन क्योंकि चेतना हमेशा भगवान पर स्थिर नहीं रहती, तथा व्यक्ति जो चाहता है वो करता है, और पहले अर्पण करने के बजाय करने के बाद कृष्ण को अर्पण करता है, अतः यह अनन्य भक्ति नहीं कहलाती, जिसमें यह मालूम होता है कि कौन से कर्म भगवान को संतुष्ट है करते हैं, फिर उन्हें किया जाता है। इस प्रकार कर्म करने के पहले ही उसे कृष्ण को अर्पित कर दिया जाता है। मतलब ये जो भगवान जो ये जो दोबारा जो कहे, ये एक ऑप्शन दी है ना, लेकिन ये क्या है? अनन्य भक्ति नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि भाई हाँ ठीक है, अगर इतना नहीं कर पाओगे तो ठीक है, जो कर रहे हो उसको कम से कम मुझे अर्पित करो, है ना। इस प्रकार कहा जा रहा है। 28 नंबर श्लोक, सब कुछ कृष्ण को अर्पित करने का फल क्या है? तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, और इस संन्यास योग में अपने चित्त का को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे, है ना। तो 29 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कृष्ण सभी के लिए समान है, लेकिन भक्त के प्रति विशेष रुचि रखते हैं भगवान, है ना। हम्म। और फिर 30-31 में भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण अपुण्य भक्त को क्षमा करते हैं और उसे शुद्ध करते हैं, है ना। जो अपुण्य है उसको भी शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करके क्षमा करते हैं, और क्षमा करके उसको भी शुद्ध करते हैं, है ना। तो कुछ कुछ गलतियां होती है, जैसे आकस्मिक गलतियां हैं। भक्ति माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तरह है। जब तक कोई पुण्य नहीं होता
तब तक पवित्र चरित्र के मार्ग से आकस्मिक पतन हो सकता है। हालांकि भौतिक संस्कारों की शक्ति के कारण कृष्ण भक्त के परिस्थिति जन्य घृणित कार्य उसे निंदनीय नहीं बनाते हैं। जैसे चंद्रमा में के धब्बे चांदनी के प्रसार के लिए बाधा नहीं बनते हैं। और फिर उसके बाद गलतियां करने के बाद क्या होता है? पश्चाताप होता है ना, पश्चाताप। जब कोई भक्त पाप करता है तो पश्चाताप करता है और अपने कार्यों के लिए घृणा करता है। भगवान कृष्ण को याद करके वह अपनी सभी गलतियों का प्रायश्चित करेगा और वह जल्दी से धार्मिक बन जाएगा। कृष्ण का अपने भक्त के प्रति लगाव उनका स्वभाव है। भक्त द्वारा गलती करने पर भी यह आसक्ति नहीं घटती, क्योंकि कृष्ण उसे उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। लेकिन कृष्ण की दयालुता का लाभ उठाते हुए एक भक्त को जानबूझकर गलतियां नहीं करनी चाहिए, है ना? गलती होते हुए भी भगवान उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह घोषणा करने के लिए कहा कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। न में भक्त प्रणश्यति, क्योंकि कृष्ण सभी परिस्थितियों में अपने भक्त द्वारा की गई घोषणा को बरकरार रखेंगे, जबकि जरूरत पड़ने पर वे अपने वादा तोड़ सकते हैं। आप बताएंगे कहाँ पे भगवान जो है अपने वादा तोड़ दिए? उसके लिए आलोचना स्वीकार कर सकते हैं, है कि नहीं? कुछ याद है कहाँ पे भगवान ने कुछ वादा किया था और उसको तोड़ दिए थे? हाँ, आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ये बोला था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म पे उन्होंने शस्त्र उठाया था। धन्यवाद। हम्म तो इसी कारण भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम डिक्लेयर कर दो। अगर तुम डिक्लेयर करोगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, है ना? हम्म कृष्ण के प्रति भक्ति केवल दुर्व्यवहार करने वाले भक्त के कार्यों से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक दोषों को भी नहीं मानती है, बल्कि भक्ति ऐसे व्यक्ति के सहज दोषों को भी नहीं मानती है जो उसके जन्म से उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान 32 नंबर में कह रहे हैं कि निम्न कुल में जन्म लोग भी कृष्ण को प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। सो भक्ति की प्रक्रिया और कृष्ण के भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है कि यह पापी पृष्ठभूमि से आने वाले किसी भी अशुद्ध व्यक्ति को भी शुद्ध कर सकता है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि योग्य व्यक्तियों के बारे में क्या कहना है? उनका तो कहना ही क्या है? जो धर्मात्मा ब्राह्मण है, भक्त तथा राजर्षि है, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। फिर आखिर श्लोक है, सार क्या है? प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की पूजा करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यवस्य युक्तम आत्मनं मत्परायण। मेरा नित्य चिंतन करो, मेरा मेरा भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे, मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर और मेरी शरण लेने पर, है ना? तो भक्ति गंगा नदी की तरह यह विचार नहीं करती कि उपयुक्त या अनुपयुक्त है। अपने स्पर्श मात्र से सभी पापों को नष्ट करने वाली शुद्ध भक्ति भक्ति की को ही सभी रहस्यों का राजा माना गया है। यह श्लोक गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है और गीता का सार माना जाता है। अपने उपदेशों का समापन करते हुए कृष्ण फिर से
हाँ, 18.64 में इस श्लोक को दोहराएंगे। मतलब ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक को भगवान 2 बार बोल रहे हैं, यहाँ पे भी बोल रहे हैं 9वें अध्याय का लास्ट में, और फिर 18 अध्याय का 65, है ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा जा रहा है। ठीक है, हम यहीं पे विराम देंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और तब तक मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैंने फीडबैक फॉर्म दे दिया, तो फीडबैक फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।